विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता दान। दान नामक इस कविता में निराला जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कवि ने धर्म के रूप में व्याप्त आडंबर का व्यंग रूप में यथार्थ चित्रण किया है। यहाँ मानव तिरस्कार और धर्म में पाखंड पर करारा प्रहार किया गया है। ये दिखाया गया है कि मानव कितना स्वार्थी है, वह धर्म में भी स्वार्थ की बात ढूंढता है और दया का भाव उसके अंदर नहीं है। ऐसा इस कविता में चित्रण किया गया है। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटिनटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। देती है प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहु वर्णगंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास, या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। तो संदर्भ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से या हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दान शीर्षक कविता से लिया गया है। ये इनके अपरा नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें और प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में या तो संदर्भ को प्रसंग में मिला सकते हैं, नहीं तो अलग से अगर प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे इस कविता में कवि ने उन ढोंगी दानियों पर व्यंग किया है जिनके हृदय में दया लेस मात्र भी नहीं है, तथा जो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने जो प्रारंभ की पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज। अरविंद के यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो कमल का फूल है ही स्पष्ट अर्थ है, और दूसरा सूर्य भी हो सकता है। तो प्रकृति के रहस्य में सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए प्रशंसा के भाव से, अनिंद जिसमें निंदा का भाव ना हो, प्रशंसा के भाव से देखने के लिए आज पहला कमल खिला, या निर्दोष भाव से देखने के लिए आज ज्ञान का प्रतीक सूर्य निकल आया। सौरभ बसना समीर बहती, सौरभ बसना, सौरभ अर्थात सुगंध, बसना अर्थात वस्त्र, समीर अर्थात वायु। तो सौरभ बसना समीर बहती, सुगंधित वायु बह रही है, कानों में प्राणों की कहती, और कानों को स्पर्श करते हुए जा रही है, तो मनोभाव को जागृत कर रही है, प्राणों की कह रही है। गोमती क्षीण कटि नटी नवल, गोमती नदी बह रही है, पतली कमर वाली गोमती नदी बह रही है, पतली कमर वाली नर्तकी की तरह गोमती नदी बह रही है। तो गोमती नदी कहीं पर पतली है, कहीं पर चौड़ाई उसकी अधिक है, इसलिए उसको कवि ने उसका मानवीकरण कर दिया है। नृत्य पर मधुर आवेश चपल, और उसकी लहरें गोमती नदी की नाच रही हैं, चपलता से, चंचलता से नाच रही हैं। उठती गिरती लहरों के कारण मधुर उमंग में भरकर नृत्य करती हुई सी जान पड़ती है। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, कवि कहते हैं कि मैं प्रातःकाल टहलने के लिए चला, पर्यटन के अर्थ से चला, टहलने के लिए चला। लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, और टहलकर वापस आ रहा था तो पुल पर खड़ा हुआ। खड़े होकर देखता है, सोचने लगता है कवि, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। कवि सोच रहा है कि विश्व के नियम अटल हैं, निश्चल हैं, और संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। देती ये प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया। और कवि सोचता है कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और प्रकृति दया करके मनुष्य को सब कुछ देती है, और
सोचने को ना रहा कुछ नया। यही बात कवि कहता है कि यही जो चिंतन है यही श्रेष्ठ है, और सोचने के लिए उसके पास इस समय कुछ नहीं था। ऐसे भाव आ रहे थे कि वह उस समय कर्म और उनके फल पर ही विचार कर रहा था और प्रकृति के बारे में विचार कर रहा था, जो दया करके मनुष्य को सब कुछ प्रदान करती है। सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास। या अनायास आते हैं सब, सब में है धन्य श्रेष्ठ मानव। सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध, सौंदर्य प्रदान करती है प्रकृति मनुष्य को, उसके अंदर गीत भर देती है, एक संगीत भर देती है, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की सुगंधित वातावरण, भाषा भावों के छंदबंद, तो ये सभी वस्तुएं मनुष्य को प्रकृति से मिलती हैं, स्वभावतः मिलती हैं। कुछ प्रयास करके मिलती हैं और कुछ उसे अनायास मिल जाती हैं, लेकिन मिलती सब प्रकृति से ही हैं और निःशुल्क मिलती हैं, और उनका सर्वाधिक उपयोग मनुष्य ही करता है। सब में है धन्य श्रेष्ठ धन्य मानव। तो जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं उनका अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य ही सर्वाधिक भोग करता है। अब दूसरा खंड। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो है वह कौन सा साफ, भोगता कठिन कौन सा पाप। ये प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय कर। तो फिर देखा उस पुल के ऊपर, तो पुल पर खड़े हुए ही कवि ये सब दृश्य देख रहा है, और देख रहा है कि बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, बहुत सारे बंदर रास्ते में बैठे हुए हैं। एक और पंथ के कृष्णकाय, और रास्ते के एक और कृष्णकाय काले रंग का, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, और हड्डियों का ढांचा कंकाल, बहुत यानी इतना दुबला कि मनुष्य कंकाल के समान लग रहा है, और मृत्यु के समीप है, मरणासन्न अवस्था में है। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, और अपना ये क्षीण शरीर लिए हुए दुर्बल अवस्था में, दैन्य अवस्था में बैठा हुआ है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, वह ऊपर उठकर नजरें उठा के देख रहा है कि कोई उसे भिक्षा प्रदान कर दे, कोई उसे कुछ खाने के लिए दे दे। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, बहुत धीमी आवाज़ निकल रही है, क्षीण कंठ है। उसकी दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि उसकी गर्दन बहुत पतली है। तीव्र श्वास, और सांस तेज़ी से चल रही है। जब व्यक्ति कमज़ोर होता है और उसके शरीर में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम होती है तो उसकी श्वास तीव्र हो जाती है। तो जीता जो जीवन से उदास, और वह अपने जीवन से बहुत उदास है, केवल अपने शरीर को ढो रहा है। ढोता जो वह कौन सा साफ, और पता नहीं उस कौन सा श्राप लगा हुआ है, कौन सा उसको बद्दुआ लगी हुई है, ऐसा कवि सोच रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, और कौन से उसने पाप किए हैं जिसके कर्मों का फल वह भोग रहा है, ये कवि सोच रहा है। ये प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। और ऐसे प्रश्न बार बार उठते रहे हैं समाज में, मनुष्य के मन में, लेकिन इनका कोई सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि इनका सटीक उत्तर दिया भी नहीं जा सकता। हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, क्या कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, इनको परिभाषा के दायरे में निश्चित नहीं किया जा सकता।
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उससे गलतियां हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि पाप करने वाले सुखी हैं और जो बहुत अच्छे सच्चे लोग हैं वो दुखी हैं। कई बार ऐसा भी दिखाई देता है, लेकिन कुल मिला के कर्म के फल के आधार पर तो भारतीय चिंतन चलता ही है, लेकिन फिर भी इनका उत्तर कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इसका सबसे सटीक उत्तर जो है वो मौन ही है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता इस विषय पे। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। और कवि कहता है कि उस भिक्षुक के लिए अगर कोई बहुत बड़ी दया का उदाहरण प्रस्तुत करता है या उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी दया करता है तो उसको पैसा दे देता है, और वही उसके लिए उपायकरण है, ताकि वह उस पैसे से कुछ खरीद कर खा सके या अपना जीविका संबंधी कोई चीज़ खरीद सके। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कवि कहता है कि मैंने पुल के नीचे देखा तो मुझे कुछ आशा दिखाई दी कि अब इसे कोई कुछ भोजन के लिए भोजन देगा या कुछ इसको देगा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, सिप पर दुर्वादल तंडुल तल। एक विप्रवर, एक ब्राह्मण गोमती नदी में स्नान करके, गोमती नदी के जल में स्नान करके, सलिल अर्थात जल में स्नान करके, विप्रवर अर्थात ब्राह्मण स्नान करके आ रहे हैं ऊपर। शिव पर चढ़ा सलिल, शिव विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल। तो विप्रवर जो हैं ब्राह्मण स्नान करके शिव पर जल चढ़ाकर और दूब चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, तिल चढ़ाकर आ रहे हैं। दूर्वादल दूब, तंडुल चावल, सलिल जल और तिल आप जानते हैं तिल क्या होते हैं। तो ये सब चढ़ाकर शिव पर एक विप्रवर ऊपर आ रहे हैं। लेकर झोली आए ऊपर, उनके पास एक थैली है जिसमें कुछ है उनके पास खाने पीने के लिए। लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर बानर। और उनको देखकर बंदर दौड़ उनके पास आने लगते हैं, तत्पर हो जाते हैं, यानी इससे पहले भी वे बंदरों को कुछ ना कुछ खिलाते रहे होंगे। द्विजराम भक्त भक्ति की आस। कवि कहता है कि वे ब्राह्मण भगवान राम के भक्त हैं और भक्ति की ही उन्हें आस है, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त करने की आशा है। भजते शिव को 12 मास, पूरे वर्ष भर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। कर रामायण का पारायण, रामायण यानी रामचरितमानस को प्रारंभ से लेकर अंत तक उन्होंने पढ़ा है, रामायण का पारायण किया है, आद्यंत उसका अध्ययन किया है। जपते हैं श्रीमन नारायण, और भगवान नारायण विष्णु भगवान का, भगवान नारायण का जाप लगातार करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। और जब वे दुखी होते हैं, अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, तो बंदरों के हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। मेरे पड़ोस के बेसज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। कवि कहता है कि वो उनके पड़ोस में ही रहते हैं, प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। सरिता मज्जन नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। और उन्होंने वो जो झोली लेकर आए थे, थैला ऊपर लेकर आए थे, उसमें से उन्होंने पुए निकाल लिए। पुए आप जानते होंगे, मीठी पूड़ी को पुआ कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह से लोग बनाते हैं, कोई मेवा डालकर बनाता है तो कोई गुड़ डालकर, कोई चीनी डालकर। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। और बंदर जो उनकी ओर बढ़ रहे थे, जो अभ्यस्त हो चुके थे, उनके द्वारा दिए गए दान खाने के, तो वे आगे बढ़ने लगे और उन बंदरों के हाथ में उन्होंने वो बंदरों की तरफ वो पुए दे दिए, बंदरों को वो पुए दे दिए। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षुतर। और कवि कहता है कि उन ब्राह्मण महोदय ने, जो बहुत अपने आप को धार्मिक प्रदर्शित कर रहे थे, उन्होंने उस भिक्षुक की ओर नहीं देखा, उस भिक्षुक की ओर नहीं देखा जो दूसरा और जो उनकी दया के लिए आशा लगाए हुए था, जो उनसे भोजन मिलने की आशा लगाए हुए था। और
कवि कहता है कि चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। और उनके इस कृत्य पर, उनके इस पाखंड पर, उनके इस स्वार्थ भरे कृत्य पर, या उनकी इस निष्ठुरता या निर्दयता पर कवि कहता है कि कोई काल्पनिक दैत्य दूर से चिल्ला रहा है कि तुझसे तो श्रेष्ठ मैं हूँ, हे मनुष्य तुझसे तो श्रेष्ठ मैं हूँ, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, चिल्लाया किया दूर दानव। कोई काल्पनिक दानव दूर से चिल्ला रहा है, हे मनुष्य, हे निर्दयी मनुष्य, हे पाखंडी मनुष्य, तुझसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। या इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है, कई जगह पर दूसरा अर्थ लगाया गया है इसका, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। यानी अपने आप को वो श्रेष्ठ और धन्य समझते हैं और ये मान लेते हैं कि उनके जो विकार थे, उनकी जो दानवता थी वो दूर हो गई और वे एक श्रेष्ठ मानव के रूप में उन बंदरों को पुए खिला के श्रेष्ठ मानव हो गए। तो इसमें आपने देखा कि बहुत सुंदर, बिल्कुल प्राकृतिक कविता है ये, और ये वास्तविक कविता होगी ऐसा उन्होंने देखा होगा निराला जी ने। हालांकि सबके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, हर धार्मिक, उनका उद्देश्य कोई धर्म पर प्रहार करना नहीं है, लेकिन धर्म का दिखावा करने वाले लोगों पर प्रहार करना उनका उद्देश्य है। धर्म ये नहीं सिखाता कि दया मत कीजिए, धर्म तो सभी पर समान भाव से दया करने की प्रेरणा देता है, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे वृक्ष हों। जो भारतीय धर्म है, हिंदू धर्म है, वो तो सभी पर दया के लिए प्रेरणा देता है, किंतु मनुष्य अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण ये ऐसा कर देता है कभी कभी कि धर्म पर प्रश्न चिन्ह, उसके धार्मिक होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो आशा करता हूँ आपने इस मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या से काफ़ी कुछ समझने का प्रयास किया होगा, और आप स्वयं इस कविता को जब बार बार पढ़ेंगे तो आपके मन में जो भाव आएंगे वो भी इस व्याख्या का हिस्सा हो सकते हैं, और आप अपने शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही।